स्वागत होईछि महिला संरक्षण संशोधन बिल एथिसह सीमा पुनर्निर्धारण बिल मध्य आगत करा दैछि। तेबे महिला संरक्षण बिल को नहीं मुहामुही होइछन्ति शासक एवं विरोधी। जारी रहिछि घमासन वितर्क। महिला स्थान संरक्षण सह सीमा पुनर्निर्धारण को नजोड़िबा पई विरोधी एक प्रकार दाबी करिछन्ति। आसंता काली एहा उपरे भोटिंग हेबो। उभय लोकसभा और विधानसभा महिलां 33% स्थान संरक्षण मिलिबो। एथिसह देश में लोकसभा आसन संख्या 543 रु 850 को वृद्धि कराजिबो बोली कहा जाउछि। सही अनुपात रे विधानसभा आसन संख्या मध्य बढ़िबो। एथर जनसंख्या आधार में लोकसभा और विधानसभा आसन को समान अनुपात रे बढ़ाइबा पई सरकार स्थिर करिसेंति। अर्थात जेउ राज्य रे जेते आसन सेठारे अधा आसन बढ़िबो। सही अनुजाई देश में लोकसभा आसन अधा वृद्धि पाई 543 रु 850 रे पहुंची पारे बोली कहा जाउछि। विधानसभा आसन संख्या मध्य विभिन्न राज्यर आसन संख्या मध्य बढ़ी पारे जो अनुपात रे वृद्धि करा जिवो। अर्थात वर्तमान समय जेतिकी आसन रहिछि तार अधा सही अनुपात रे वृद्धि करा गले लोकसभा क्षेत्र में 543 रु 850 रे पहुंची पारे एवं विभिन्न राज्यर जो सब राज्यर आसन संख्या जहाँ रही महाराष्ट्र कथा कहतु बर्तमान 48 रही 72 रे पहुंची पारे। पश्चिमबंग 42 रही 63 रे मध्य पहुंची पारे। ओडिशा कथार चित्र आपको देखाउथुलु। ता सहित बिहार 40 रही 60 रे पहुंची पारे। तेणु तमिलनाडु 39 रही 59 रे पहुंची पारे। तेणु अधा आसन जितेबाला वृद्धि पाइबा जाउछि ए प्रकार एक बिल आनिबा जाउछन्ति सरकार ताकू नै मध्य शासक एवं विरोधी भितर ये लड़ाई जोरदार होइछि एवं वितर्क जोरदार चलिछि। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं जनगणना का काम शुरू। फॉर्म 7 काटने के लिए जिससे दस्तखत कराए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उस व्यक्ति को दस्तखत करना भी नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय जो एसआईआर के बहाने फॉर्म 7 लेकर के आए थे, जो फॉर्म 7 दस्तखत करा करके वोट काटे जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, जब पकड़ा गया हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने उसको प्रेस के सामने लेकर के आए और चुनाव आयोग को शिकायत की। फॉर्म 7 से वोट कटना रुक गया, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसने उसके नकली दस्तखत कराए थे। अध्यक्ष महोदय, इससे तो लगता है कि पूरा का पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। और धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, हेरा फेरी हम लोग पकड़ लिए, भाजपा की कलई खुल गई और उसके समर्थक और वोटरों का आकार पड़ने लगा तब भाजपा निराशा के इस दौर में उभरने के लिए बिल लेकर के आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कम हो रहा है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है, सत्ता में रहना है, इसलिए आरक्षण को लेकर के आए हैं। भाजपा की यही राजनीतिक चाल रहती है। जब पुराने लोग ये समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभाने जुमलों में फंसाती है। इस बार भाजपा महिलाओं को लेकर ये पुरानी चाल चल रही है, लेकिन सफल नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी तो महिलाएं ही हैं। भाजपा की कमीशन खोरी और चंदा वसूली की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, उससे उनकी रसोई सूनी हो गई है। रही सही कसर सिलेंडर की, बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने पूरा कर दिया है। ये अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कह रहा था कि माननीय मंत्री सिलेंडर की याद दिला रहे थे। उन्होंने इज्जत घर को भी याद दिलाया, जिसको कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इज्जत घर होंगे। गांव गोद लिए गए, जाकर के सरकार देखे उन गांव को अनाथ अगर किसी ने छोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। हर महिला अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच तो सरकारी स्कूल तक बंद करवा दे रही है। महिलाओं का दर्द क्या होता है, ये मेरठ के दुकानदारों के परिवार की महिलाओं
कि आंखों में आए आंसू भी बयां कर रहे हैं और नोएडा की मजदूर और मेड के गले बयान भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बहस महिला आरक्षण पे कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बिल्कुल बगल में 40,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे मजदूर, महिलाएं सड़कों पर हैं, जहां से प्रभु श्री राम जो कभी हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा था वो चुन करके आए थे। वहां पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं, और अगर ये धरने पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी who have been waiting for almost 40 years for their right, for their due to participate in the national policy making process, will finally get their share. The Narendra Modi government, by the 3 bills that have now been introduced, is not only going to fast track the Women's Reservation Bill and its applicability from 2029, it is also going to write a new chapter in the development journey of India by for the first time giving the Nari Shakti of this country a vocal, visible, credible, tangible representation in the nation building process. I would want to, on behalf of all the women of this country, congratulate and thank Prime Minister Narendra Modi for these 3 very important and historic bills that are fast-tracking, catalyzing the participation of women in the country's politics. ओडिशा